नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शैलजा टीचर्स पे। तो आज हम गुरुवर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की कविता जो बंगाली में लिखी गई थी आत्मत्राण, इसका अध्ययन करेंगे। इसका हिंदी रूपांतरण श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आत्मत्राण कविता। आत्मत्राण का अर्थ क्या है? आत्मत्राण यानी आत्मा के भय से मुक्ति। आत्मा को भय से मुक्ति जो है इस कविता का शीर्षक है। तो अब हम इसका पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना तो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानो क्षय। देखिए, इस कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जो हैं गुरुवर, जिन्हें कविवर गुरुवर कहा जाता है, उन्होंने ये कहते हैं वो कि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, उनमें सारी शक्तियां हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस कविता में भगवान से जो है प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है, उसी के बेस पे पूरी कविता है। तो पहले पैराग्राफ में वो कहते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ। विपदा यानी मुसीबत, मुसीबतों से बचाओ भगवान, यह मेरी प्रार्थना नहीं। वो भगवान से कहते हैं मुसीबतों से मुझे मत बचाइए, कभी मत बचाइए, लेकिन इतना हो करुणा में कि हे करुणा में ईश्वर, हे करुणा करने वाले, सबसे प्यार करने वाले भगवान, बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है, आपसे इतनी प्रार्थना है कि कभी न विपदा में पाऊं भय। और अगर विपदा आ गई तो उसमें मुझे भय ना लगे, मैं कभी डरूं ना, मुसीबतों का मैं डटकर सामना करूं, मेरे अंदर कभी तनिक भी भय ना आए। नेक्स्ट, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना तो सांत्वना नहीं सही। वो कहते हैं कि जो दुख भरा, जो हृदय में जो दुख है, बहुत सारा सबके मन में होता है, किसी ना किसी प्रकार का दुख होता है। तो वो कहते हैं कि हे करुणा में भगवान, आपसे सिर्फ इतना प्रार्थना है कि चाहे दुख के ताप से, दुख के दर्द से आप, मेरा मन व्यथित है और आप भले ही मुझे सांत्वना नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, या सांत्वना आप नहीं देंगे तो भी ठीक है, बस इतना करिए हे करुणा में, हे ईश्वर, सिर्फ इतना करिए कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय। दुख में मैं हमेशा जीत हासिल कर सकूं, दुख को मैं हमेशा जीत सकूं, अर्थात दुख में भी सुख का अनुभव कर सकूं। मेरे अंदर इतनी शक्ति तो दे दीजिए। कहीं कोई सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। तो कहते हैं संसार पूरा मुझे छोड़ के चले जाए, सब मुझे छोड़ के चले जाए, कहीं कोई सहायक ना हो, कोई सहायता करने वाला ना हो, फिर भी मेरे अंदर का पौरुष, मैं तो खुद के साथ हूं, भले दुनिया मेरे साथ नहीं तो क्या हुआ, मैं तो खुद के साथ हूं, इसीलिए मेरे अंदर की ताकत कभी कम ना हो। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। हर कोई चाहता है वो जीते, लाभ पाए, प्रॉफिट्स मिले, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी, हर तरह से इंसान जो है चाहता है कि वो आगे बढ़े, जीतता रहे। तो इच्छा तो सबकी यही होती है कि लाभ ही सबकी वंचना अर्थात प्रार्थना होती है। लेकिन अगर लाभ न मिलकर उल्टे हानि भी मिल गई तो भी चलेगा, तो भी मन में न मानो क्षय। वो कहते हैं हानि भी हुई लाभ की जगह तो भी मेरे मन में कभी कोई कमी महसूस ना हो, मुझ पे इतनी कृपा कीजिए। इस तरह की प्रार्थना जो है गुरुवर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जो हैं वो कर रहे हैं भगवान से। तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। कविता आत्मत्राण।
जो कवि हैं वो है गुरुवर रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिसका अनुवाद किया है श्री हिंदी में श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो सेकंड पैराग्राफ, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। बस इतना होवे करुणा में करने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना तो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नक्षर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में। तव मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं ना कुछ संशय। अब इसका अर्थ जानते हैं। इसमें कविवर कह रहे हैं, गुरुवर कह रहे हैं कि मेरा त्राण करो अनुदिन, हर दिन मुझे बचाओ, ये मैं नहीं कहता। तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। भगवान से कह रहे हैं कि हर दिन मुझे बचाओ, हर दिन मुझे भयमुक्त करो, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। बस इतना होना चाहिए है ईश्वर, इतना आपसे रिक्वेस्ट है, इतना आपसे प्रार्थना है कि तरने की हो शक्ति अनामय। अनामय अर्थात रोग रहित होता है, जिसमें कोई रोग ना हो। तो ऐसी शक्ति दो कि इस भव सागर को, इस संसार रूपी सागर को मैं रोग रहित रहकर तर पाऊं, मैं किसी भी तरह से परेशान ना हो। अर्थात परेशानी लो मत, लेकिन शक्ति दे दो कि मैं इससे तर जाऊं, इस भव सागर से तर जाऊं। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। कहते मेरे पे जो भी भार है, मेरे पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी जो भी समस्याएं हैं, मेरी जो भी सोच है, चाहे मैं जैसा भी सोच रहा हूँ, अपने चीजों को प्लान कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे भार को, मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार है, मेरे ऊपर कुछ भी करने का भार है, उसे कम मत करो। मैं आपसे बिल्कुल ये प्रार्थना नहीं करता कि आप उसको कम करो, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप भले मुझे सांत्वना मत दो, उसे कम करके ये मत कहो कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे करुणामय, केवल इतना रखना अनुनय, केवल इतनी प्रार्थना, अनुनय अर्थात प्रार्थना स्वीकार करो, वहन कर सकूं इसको निर्भय। जो भी मेरे ऊपर भार है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनको मैं निर्भय होकर बिना किसी डर के मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकूं, इस भार को मैं स्वयं ही उतार सकूं। अर्थात मैं जीवन में जो भी मेरे पास जो भी चीजें आती है, उससे होकर मैं खुद आगे बढ़ सकूं। नतशिर होकर सुख के दिन में, जब कभी सुख के दिन आते हैं तो क्या होता है, इंसान फूल जाता है, इंसान को लगता है कि मैं बहुत कुछ कर गया, मैं सब कुछ हासिल कर गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो जब सुख के दिन आए तो क्या करना है, तब मुख पहचानो छिन छिन में। तो हर इंसान में आपको देखूं, हर इंसान में ईश्वर को देखूं, हर इंसान में आपको ही देखकर, ये सोचकर कि ये व्यक्ति जो है ईश्वर ही है और इस रूप में आए हैं और मुझे इस रूप में जो है मेरी सहायता करने आए हैं। इसीलिए आप जो है मनुष्य को जो है हर व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए जब सुख के दिन हो। उस समय क्या होता है, जब वो हर व्यक्ति में जब मनुष्य ईश्वर के दर्शन करता है तो उसे अहंकार होने का चांस नहीं होता। इसीलिए कविवर जो है ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। दुख की रात्रि अर्थात दुख के समय में करे वंचना, यानी जब मुझे दुख मिल रहा हो, जब मुझे परेशानी मिल रहा हो, जब सब लोग चारों तरफ से मुझे कोस रहे हो, मुझे गलत बता रहे हो, मेरी जिस दिन निखिल मही यानी पूरी धरती जब मेरे खिलाफ हो जाए, कोई भी मेरे साथ ना हो और मेरे जीवन में दुख के बादल घिराए, उस दिन ऐसा हो करुणा में। कहते हे भगवान, उस दिन सिर्फ ऐसा हो कि तुम पर करूं ना कुछ संशय, कि मैं आप पर संशय ना करूं। संशय अर्थात संदेह, डाउट ना करूं कि भगवान मुझे ऐसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो भी विधान होता है
बड़ा मंगलकारी होता है। भले ही दुख हो या सुख हो, दोनों ही केसेस में सुख में अहंकार होने का चांस बहुत ज्यादा होता है और दुख में डिप्रेस होने का चांस होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, सुख के समय मैं सब लोगों में आपको देखूं और अपने अंदर अहंकार ना आने दूं और सेवा भावना रखूं, और दुख के समय जो है मैं क्या करूं, दुख के समय जब पूरी धरती मेरे खिलाफ हो, निखिल मही पूरी धरती मेरे खिलाफ हो, उस समय हे ईश्वर मेरा आप पर विश्वास ना टूटे, मन में कोई संदेह ना आए। तो यहाँ पे जो है भक्ति रस से ओतप्रोत गुरुवर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की ये कविता समाप्त होती है। अगर कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम प्रयास करेंगे आपके लिए एक नया वीडियो बना सके। और यहीं पर ये कविता जो है समाप्त हुई। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।